गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है मैथ्स में अनुराग दीक्षित में। उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। और तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जोन वाइज कट ऑफ, यानी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, फुल डिटेल किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, उसमें कितने बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया है, उसमें से किस कैटेगरी के बच्चों का सेफ स्कोर क्या है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन से संबंधित चीजें बताई थी, उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है, विभिन्न बोर्ड के डेटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं फिर से एक बार। तो अभी मैं सिर्फ इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी और आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और फिर हम लोग इससे पहले जो NTPC की वैकेंसी आई थी 2016 वैकेंसी, 2016 और 2019 की वैकेंसी में अंतर देखेंगे और इसके एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि क्या दोनों में फर्क है। तो जी हाँ, अगर आपने NTPC का एग्जाम दिया था तो यह वीडियो आपके लिए ही, उम्मीद है आप लोग इसे पूरा देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं जोन वाइज कट ऑफ की। सबसे पहले अगर RRB इलाहाबाद बोर्ड की बात की जाए तो आप सभी को पता है इलाहाबाद बोर्ड वैकेंसी में जो वैकेंसियों की संख्या थी 4099 थी और इसमें CBT 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या 80,900 है, लगभग 20 गुना। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 35,200 थी NTPC में, उसका लगभग 20 गुना छात्रों को इसमें जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। अगर इसमें बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी की तो 55 से 58 नंबर आपका सेफ स्कोर है कट ऑफ। OBC 52 से 54 है। SC कैटेगरी का 48 प्लस स्कोर होना चाहिए। 48 प्लस का ये मतलब नहीं है कि 48, 49, 50, 51, 52 कुछ भी हो सकता है। 48 प्लस का मतलब है कि अगर आपके 48 नंबर हैं मिनिमम या उससे ज्यादा है तो आप सेफ स्कोर में हो। सेम उसी के साथ ST कैटेगरी का 45 प्लस और EWS का इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले बच्चों का 50 प्लस होता है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा 65 से 68 नंबर के बीच में होगा। OBC का 63 से 66, SC कैटेगरी का 56 से 58, ST कैटेगरी का 52 से 54 और EWS वालों का 62 से 64। हाँ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, मैंने पहले ही बोला एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें आप +2 या -2 नंबर का ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो शिफ्ट के पेपर थे, कौन से शिफ्ट का पेपर कैसा था, टफ या इजी या मॉडरेट, टफ, इजी या मॉडरेट, इस आधार पर इसकी गणना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत की जाती है, जिसका जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से RRB अजमेर की तरफ। जिन बच्चों ने RRB अजमेर से फॉर्म भरा है उनको पता होगा कि उसमें वैकेंसी की संख्या 1773 थी और इसमें CBT 2 के लिए क्वालिफाई बच्चों की संख्या 35,450 है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा, जो सेफ स्कोर है बिफोर द नॉर्मलाइजेशन 56 से 58, OBC 53 से 55, SC कैटेगरी का 47 प्लस नंबर, मतलब मिनिमम 47 नंबर होंगे तो सेफ स्कोर है। ST कैटेगरी और SC कैटेगरी में यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। EWS कैटेगरी का यहाँ पे 48 से 51 नंबर का सेफ स्कोर है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर सेफ स्कोर क्या होगा, अनरिजर्व कैटेगरी 66 से 68, यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है नंबर बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है RRB अजमेर बोर्ड में। OBC कैटेगरी 64 से 66, SC कैटेगरी का है 56 से 58 और ST कैटेगरी 53 से 54 के बीच में लाई करेगी, बल्कि 53-54 एक साथ हो जाएगा। और EWS कैटेगरी 60-61 में लाई करेगी। ठीक है, ये RRB अजमेर बोर्ड की बात मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं RRB बोर्ड, RRB कोलकाता की बात करते हैं। RRB कोलकाता बोर्ड में क्या था, RRB कोलकाता बोर्ड में 149 वैकेंसी थी, 2949 वैकेंसी थी। लगभग 58,980 बच्चों ने इसके लिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर है 55 से 57 है। कितना है? 55 से 57 है। OBC का यहाँ पर जो सेफ स्कोर है बिफोर द नॉर्मलाइजेशन 52 से 54 है। ST कैटेगरी यहाँ पर लाई कर रही है। ST कैटेगरी 44 प्लस स्कोर और EWS का इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का जो है 50 प्लस है। ये बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी 65 से 67, OBC कैटेगरी 62 से 64 के बीच में आएगी। SC कैटेगरी का जो खेल होगा वो 54 से 56 और ST कैटेगरी 51 से 53, जबकि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन EWS 58 से 60, इसमें +1 नंबर का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, टफ शिफ्ट और इजी मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से। आगे बात करते हैं RRB चंडीगढ़ है।
यहाँ पे वैकेंसी की संख्या इससे भी कम थी, 2483 वैकेंसी थी, जिसके लिए 49,670 बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे बिफोर नॉर्मलाइजेशन 54 से 57 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी 52 से 55 के बीच में, एससी कैटेगरी का 45 प्लस का मतलब ये नहीं कि 45 से ज्यादा सब कुछ, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, 45 प्लस होने का मतलब है कि आपके मिनिमम 45 नंबर अगर है तो आप अपने आप का स्कोर सेफ महसूस कर सकते हो बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। एसटी कैटेगरी 42 प्लस पे आएगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50-51 के बीच में आएगा। और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन जो इसमें खेल होगा उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ होना चाहिए 65 से 68 के बीच में, ओबीसी का कट ऑफ होगा 62 से 65 नंबर के बीच में। यहां पर वेरिएशन काफी देखने को मिल रहा है आरआरबी चंडीगढ़ में। एससी कैटेगरी 53 से 55 के बीच में, एसटी कैटेगरी का 52 से 53 के बीच में जाएगा। और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन 57 से 59 के बीच में लाई करेगा। यहां पे भी +2 और -2 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है इस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाद भी। ठीक है, एक एक नंबर यहां पर महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा जो होता है वो सिर्फ आरआरबी के पास होता है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद जो डेटा मैं आपको लेकर आया हूं यही सबसे सटीक डेटा है। और इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते होंगे किसी भी बोर्ड का कि हमारा जो डेटा है चैनल का उससे कितना मैच करेगा। ठीक है, आरआरबी मुंबई की बात करें, वैकेंसी की संख्या थी 3665 और लगभग 73,000 बच्चों ने सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया है। यहां पर बिफोर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 54 प्लस रहेगा, ओबीसी का 51 से 53 के बीच में वेरी करेगा। एससी कैटेगरी के मिनिमम 47 नंबर होने चाहिए, बिफोर द नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है। एसटी कैटेगरी 45 नंबर बिफोर द नॉर्मलाइजेशन और ईडब्ल्यूएस 50। अब बात कर देते हैं कि आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन इसमें क्या फर्क पड़ेगा। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी 65 से 67 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ होना चाहिए 62 से 64 के बीच में, एससी कैटेगरी 54 से 57, जबकि एसटी कैटेगरी का 50 से 53 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 10 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ये लगभग 59-60 के बीच में लाई करेगा। ये थी आरआरबी मुंबई की बात। नेक्स्ट बोर्ड को देखते हैं, आरआरबी भोपाल है। यहाँ पर जितने बच्चों ने आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरा था उनकी बात करते हैं। तो आरआरबी भोपाल की जो संख्या थी उसमें वैकेंसी की, आरआरबी भोपाल वैकेंसी की जो संख्या थी, कहाँ गया पेन, ये आरआरबी भोपाल वैकेंसी में वैकेंसी की संख्या थी 957 और यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई बच्चों की संख्या हुई थी 19,150, लगभग 19,000, 20 गुना आप मान सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बिफोर द नॉर्मलाइजेशन 54 से 57, ओबीसी 52 से 55, एससी कैटेगरी के मिनिमम 47 नंबर होने चाहिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। एसटी कैटेगरी में आ रहे बच्चों का जो बिफोर द नॉर्मलाइजेशन सेफ स्कोर है 45 एटलीस्ट होना चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस 51 से 48 के बीच में वेरी करेंगे। और इसी की अगर बात करें तो आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो खेल होगा, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी 62 टू 68, लगभग हर सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 नंबर बढ़ने की गुंजाइश हो रही है, 6-7 भी बढ़ रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी का 66 से 68, ओबीसी 63 से 65, एससी कैटेगरी 55 से 57, एसटी 51 से 55। और अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की तो 56 से 58 के बीच में वेरी करेगा। ये आरआरबी भोपाल की जानकारी थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आरआरबी चेन्नई की तरफ। ये आरआरबी भोपाल की जानकारी हो गई, बढ़ रहा हूं मैं आरआरबी चेन्नई की तरफ। आरआरबी चेन्नई में वैकेंसी की संख्या थी 2694 और यहाँ लगभग आप कह सकते हो 54,000 बच्चे यानी 53,800 बच्चों ने सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के एटलीस्ट बिफोर द नॉर्मलाइजेशन सेफ स्कोर के लिए 54 नंबर होने चाहिए, ओबीसी के 52, एससी कैटेगरी एटलीस्ट 47 नंबर के साथ सेफ समझी जाएगी और एसटी कैटेगरी 42 नंबर के साथ। जबकि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के बच्चों के लिए आरआरबी चेन्नई में 50 एटलीस्ट स्कोर सेफ समझा जाएगा। और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी आरआरबी चेन्नई की बात, अनरिजर्व कैटेगरी में 64 टू 66, ओबीसी कैटेगरी 61 टू 65, एससी कैटेगरी 54 टू 56, एसटी कैटेगरी 48 टू 50 और जबकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन 56 से 58 के बीच में वेरी करेगा। और यहाँ पर
आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन +2 -2 होने की संभावना है। +2 -2 होने का मतलब जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है उसमें +2 -2 की नंबर की वो हो सकती है। आगे बढ़ रहे हैं आरआरबी रांची की तरफ। कई बच्चों ने आरआरबी रांची से भी फॉर्म डाला होगा, तो आरआरबी रांची की भी बात कर ले रहे हैं। आरआरबी रांची में वैकेंसी की संख्या थी 1386, जिसमें लगभग 27 या आप कह सकते हो 27,800 बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया। यहां पर बिफोर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 55 to 57 रखा माना जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 52 से 54 के बीच में आएगी, जबकि एससी कैटेगरी आरआरबी रांची में जब 47 नंबर एटलीस्ट आएंगे तो एससी कैटेगरी के बच्चों का स्कोर सेफ समझा जाएगा बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर 44 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए, जबकि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए यहाँ पर 48 नंबर सफिशिएंट होंगे, सेफ स्कोर समझा जाएगा एटलीस्ट। और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन के बाद 66 से 68 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वेरी करेगा, ओबीसी के लिए 64 to 66 वेरी करेगा। यहाँ पे बात हो रही है एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन 55 से 57 के बीच का स्कोर सेफ स्कोर होगा, और इसमें जितने बच्चों के इतने नंबर होंगे उनका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 51 से 53, और जबकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में लगभग 10 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। और 55 से अगर 58 नंबर के बीच में आपके आ रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई होंगे। +1 -1 नंबर यहाँ पर वेरी करेगा इस बोर्ड के लिए। कितना? +1 -1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद। काफी बच्चों ने आरआरबी सिकंदराबाद से भी फॉर्म डाला होगा। तो आरआरबी अगर सिकंदराबाद की बात की जाए, जो हैदराबाद की ट्विन सिटी है, इसमें 3,234 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 64,680 बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 55+, ओबीसी 50+। एससी कैटेगरी का जो बिफोर द नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होगा 45+ होगा, एसटी कैटेगरी 42+, और जबकि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन कम से कम 48 नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 64 से 66 हो जाएगा। ओबीसी के लिए बच्चों के लिए बिफोर आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन 60 से 62 के बीच में सेफ स्कोर वेरी करेगा आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, जबकि एससी कैटेगरी 53 से 55 के बीच में आएगी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 47 to 49 जाएगा, और इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन यानी कि लगभग 56 से 58 के बीच में वेरी करेगा, और यहाँ पर भी +2 -2 नंबर का आपको अप एंड डाउन लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी पटना। पटना से भी काफी सारे जानने वाले बच्चों ने फॉर्म भरा था जब ये पेपर चल रहे थे, तो वहां पर मुझे जानकारी मिली थी, तो मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी पटना के। आरआरबी पटना में वैकेंसी जो थी उनकी संख्या थी 1039, जबकि 20,780 बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया है। यहां पर अगर बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन जो सेफ स्कोर है वो 55 से 57 के बीच में वेरी करेगा, यानी लगभग आपके 55 से अगर 57 नंबर के बीच में है तो बिफोर द नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हुआ माना जाएगा। ओबीसी के बच्चों के लिए 51 से 53, एससी कैटेगरी के बच्चों का कम से कम 46 नंबर एटलीस्ट होना चाहिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 43 नंबर 43 नंबर एटलीस्ट कम से कम होने चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के बच्चों के लिए 48 नंबर तो होने ही चाहिए। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ये जो चीज वेरी करेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65 से 67 नंबर के बीच में वेरी करेगी, ओबीसी के लिए 62 से 64 नंबर के बीच में वेरिएशन रहेगा। आरआरबी पटना की बात कर रहे हैं, ये आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर होंगे तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। एससी कैटेगरी के लिए 55 से 57, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए 51 से 53, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो वेरिएशन है वो 56 से 58 है। पटना कैटेगरी में भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे, तो इसमें भी आप +2 -2 लेकर चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूं आरआरबी मालदा बोर्ड की तरफ। जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं हम उसी के आधार पर ये एनालिसिस करा रहे हैं। अब जो नहीं आए हैं उनकी बात नहीं कर पाएंगे। आरआरबी अगर मालदा की बात की जाए तो वैकेंसी की संख्या थी 1043, जबकि 20,860 बच्चों ने यहाँ पर CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया। मालदा में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन जो सेफ स्कोर होने वाला है वो है 54 से 56।
ओबीसी के लिए 50 से 53, जबकि एससी कैटेगरी के बच्चों को कम से कम 46 नंबर सेफ स्कोर के लिए रखने होंगे अपने पास बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। और यही हाल एसटी कैटेगरी में है, जिनके बच्चों जिस कैटेगरी के बच्चों को कम से कम 43 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 नंबर एटलीस्ट होने ही चाहिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन, और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ये कुछ इस तरीके से वेरी करेगा कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का हिसाब 62 से 64, जबकि ओबीसी का 59 से 61 होना चाहिए। आरआरबी मालदा की बात हो रही है, एससी कैटेगरी 51 टू 53, एसटी कैटेगरी का होगा 47 टू 49, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए जो ये कट ऑफ वेरी करेगा आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन वो 55 से 57 के बीच में होगा। +1 -1 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर। आरआरबी बेंगलोर की बात करते हैं तो यहां पर जो वैकेंसी की संख्या थी आरआरबी बेंगलोर में वो थी 2470, जबकि 49,000 लगभग 49,500 बच्चों ने CBT 2 के लिए इस बोर्ड से क्वालिफाई किया है। यहां पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की बात की जाए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन, तो जिन बच्चों के 55 नंबर एटलीस्ट कम से कम होंगे वो अपने आप का सेफ स्कोर समझ सकते हैं। ओबीसी के बच्चों के लिए ये स्कोर 52 से 54 है, एससी कैटेगरी के लिए कम से कम 47, एसटी कैटेगरी कम से कम 44 नंबर के साथ अपने आप को सेफ समझेगी एसटी कैटेगरी के बच्चों। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के बच्चों को कम से कम 49 नंबर लाने होंगे बिफोर द नॉर्मलाइजेशन, और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आरआरबी बेंगलोर की बात हो रही है कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के 64 से 66 नंबर होने चाहिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई होने के लिए। जो मिनिमम कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो मैं आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस करके लाया हूँ, सबसे सटीक एनालिसिस है। आफ्टर द रिजल्ट आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। उसके बाद एससी कैटेगरी के 51 टू 53, एसटी कैटेगरी 46 टू 48, जबकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का 58 से 60 रहने वाला है कट ऑफ आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे +1 -1 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये वेरिएशन है तो वेरिएशन ही है। आगे बढ़ रहा हूं मैं आरआरबी बिलासपुर की तरफ। आरआरबी बेंगलोर के बाद बारी आती है आरआरबी बिलासपुर की, और आरआरबी बिलासपुर में आप देख पा रहे हैं वैकेंसी की जो संख्या थी आरआरबी बिलासपुर में वो 1207 थी, जबकि लगभग 24,000 बच्चों ने, लगभग 24,000, यहाँ पे 24,140 लिखा हुआ है, लगभग 24,000 बच्चों ने CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया। जबकि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा बिफोर द नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जितने नंबर लाकर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अपने आप को सेफ महसूस कर सकेंगे कि वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई है, वो है 55 से 57। ओबीसी के लिए है 51 टू 53, एससी कैटेगरी 48 एटलीस्ट नंबर के साथ अपने आप को सेफ समझेगी। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 44 नंबर कम से कम होने चाहिए, तब वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई अपने आप को समझ सकेंगे। और ये बात तब की है जब ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जो है 47 टू 49 ये स्कोर रहने वाला है। बात कर लेते हैं आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अनरिजर्व कैटेगरी 65 टू 67, ओबीसी कैटेगरी 62 टू 64, एससी कैटेगरी 53 से 55, एसटी कैटेगरी 49 से 51, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो खेल होगा वो होगा 56 टू 58। ये बात हो रही थी आरआरबी बिलासपुर की। आगे बात करता हूँ आरआरबी गोरखपुर की। जिन बच्चों ने आरआरबी गोरखपुर से फॉर्म डाला है उनके लिए क्या न्यूज है, क्या जानकारी है अपने पास, तो बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आरआरबी गोरखपुर के बच्चों के लिए देखना पड़ेगा कि वैकेंसी की संख्या इनके में 1298 थी, जबकि 25,960 बच्चों ने आरआरबी 2 CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया है। बिफोर द नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के कम से कम 54 नंबर उनको सेफ स्कोर समझे जाएंगे। ओबीसी के कम से कम, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए कम से कम 50 नंबर का स्कोर सेफ स्कोर समझा जाएगा। यही हालात एससी कैटेगरी के साथ है, एटलीस्ट 47 नंबर, एसटी कैटेगरी के एटलीस्ट कम से कम 43 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कम से कम 48 नंबर लाकर अपने आप को सेफ स्कोर, सेफ जोन में मानेंगे। और ये तब होगा, ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, नॉर्मलाइजेशन से पहले, सॉरी नॉर्मलाइजेशन के बाद सिनेरियो कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का स्कोर 62 से 64 के बीच में होना चाहिए, ओबीसी का 60 से 62, एससी का 51 से 53, एसटी कैटेगरी का 47 टू 49, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का 56 से 58 के बीच में स्कोर वेरी करना चाहिए। आरआरबी गोरखपुर की बात हो रही, +2 -2 का वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और ये बात ही आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बोर्ड पर हम लोग चल रहे हैं
जो कि है आरआरबी गुवाहाटी। इतना डेटा अपने पास 15 बोर्ड का डेटा आया था, जिसका एनालिसिस करके मैंने आपके सामने चीज रखी थी। वैकेंसी की संख्या थी 851, जबकि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या है 17,000, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ स्कोर बिफोर द नॉर्मलाइजेशन जो है 55 से 57, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 51 से 53, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 46 प्लस यानी कि एटलीस्ट 46, एसटी कैटेगरी के लिए 42 प्लस, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 48 से 51। और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ये जो स्कोर वेरी करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के 63 से 66 नंबर होने के बाद उनको सीबीटी 2 के लिए लगभग क्वालिफाई माना जाएगा। इसी तरीके ओबीसी के लिए 61 से 64 होगा, एससी कैटेगरी के लिए 52 से 54, एसटी कैटेगरी के लिए 46 से 48 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए ये स्कोर जाने वाला है 54 से 57। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की बात कर लेता हूं। कट ऑफ आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन एंड रॉ मार्क्स बिफोर, ये बात बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। बिफोर द नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या रहने वाली है समझिएगा ध्यान से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी किसके लिए, बिफोर द नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूं पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए, वो 50 प्लस रहेगी। ओबीसी की 45 यानी कम से कम 50 प्लस नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45 कम से कम, एससी एसटी के लिए ये रहेगा इसको। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पीडब्ल्यूडी के लिए है और ये एक्स सर्विसमैन के लिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 55 से 58 वेरी करेगा, ओबीसी का 51 से 53, एससी कैटेगरी का 44 टू 47, जबकि एसटी कैटेगरी का करेगा 39 टू 42। ये बात थी पीडब्ल्यूडी की। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, वो भी आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। अनरिजर्व कैटेगरी 51 टू 55, ओबीसी 47 टू 50, एससी कैटेगरी 40 टू 44 और एसटी कैटेगरी का 36 टू 39 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में 14,000 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें 15 गुने बच्चों को ने सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया था। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था वो पुराना फॉर्मूला था, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता था। लेकिन अगर बात की जाए एनटीपीसी 2019 की, तो यहाँ पे कट ऑफ का जो फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो नया हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली। और वैकेंसी की संख्या कितनी थी, 35,200 2019 में, जबकि प्रत्येक बोर्ड में वैकेंसी के लिए आप कह सकते हो ओवरऑल 20 गुना बच्चों ने सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया। इसी तरीके की तमाम जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। नाम है अनुराग दीक्षित, और चैनल को जितने भी लोग नए हैं प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें मैथ बाय अनुराग दीक्षित। और पीडीएफ के लिए जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, उसमें पीडीएफ के लिए, प्रिंटेड पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित ऑल्सो इसी नाम से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की जानकारी के साथ।